नमस्कार दोस्तों, बच्चे को आपका पैसा नहीं चाहिए। बच्चे को आपका पैसा या महँगा टॉय याद नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो साथ है, जो आपने पल उनके साथ बिताया है, वो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। आजकल हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उस गिल्ट के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, उन्हें महँगी टॉय दे देते हैं या कुछ ऐसा सामान दे देते हैं महँगा-महँगा चीज़ें कि उन्हें लगेगा कि बच्चों को वो चीज़ पसंद आ जाएगी। तो गिल्ट में आके क्या करते हैं पेरेंट्स वो सारी चीज़ें बच्चों की फुलफ़िल कर देते हैं, जो शायद नहीं भी करना चाहिए। उनको लेटेस्ट फ़ोन ला के दे देते हैं, फ़ॉरेन में ट्रिप करा देते हैं, बड़े-बड़े ब्रांडेड स्कूल में भेज देते हैं। उनके लिए बहुत सारे टॉयज़ ला के देते थे, फिर भी बच्चा खुश नहीं रहता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे को ये सारी चीज़ें महँगी-महँगी चीज़ नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है एक आपके साथ कनेक्शन। बच्चों के पहले जो 7 साल होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस एज में बच्चा ट्रस्ट सीखता है, वो फैमिली के साथ एक कनेक्शन डेवलप करता है। अगर इस एज में उसने ये फ़ील किया कि मम्मी मेरी बात सुन लेती है, पापा के पास उनके पास टाइम है, इस टाइम वो खेल लेंगे उनके साथ, घर में अगर प्यार है, कनेक्शन है, तो उसका हार्ट है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर इस टाइम पे अगर 7 साल से पहले तक जो आपने बच्चे हैं, उनको आपने फ़ोन दे दिया, हमेशा उसी में बिज़ी रखा या आप उन्हें बोलोगे खुद भी फ़ोन में इन्वॉल्व होके कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिज़ी हूँ, आप जाओ बाद में आना। तो उनके और आपके जो बीच में जो एक कनेक्शन है ना, वो एक गैप आ जाता है उस कनेक्शन में। वही गैप क्या होता है जैसे-जैसे बच्चा टीनेजर में पहुँचता है, वो गैप ना और बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्क्रीन टाइम का सच क्या है। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, पर क्या ये सच है कि हमारे पास टाइम नहीं है या स्क्रीन टाइम आजकल ज़्यादा हो गया है? रोज़ 2 से 3 घंटा स्क्रॉलिंग ही हो जाती है फ़ोन में। मुझे लगता है अगर ये टाइम आपने बच्चों को दे दिया, ये जो 2 से 3 घंटे हैं, तो आपका और बच्चे में जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एक चेंज देखने को आपको मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफ़िस दिन भर जाते हो, घर के काम में बिज़ी रहते हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको क्या करना है, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर के टाइम पे जब आप साथ में बैठते हो, तो सिर्फ़ उस टाइम पे आपको फ़ोन बिल्कुल बंद कर देना है, यानी डिनर और ब्रेकफ़ास्ट टाइम में फ़ोन नॉट अलाउड कर देना। ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ऐसा होना चाहिए। आप देखोगे, आप डिनर और उस टाइम पे आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में कितना चेंज आया है और आप महसूस करोगे कि बच्चा भी आपकी बात मानेगा। एक टॉडलर और टीनेजर है ना, दोनों एक अलग-अलग होते हैं। छोटे बच्चे को चाहिए कि कोई उनको हग करे, कोई उनको प्यार करे, लेकिन जो टीनेजर होते हैं उन्हें चाहिए होता है कि रिस्पेक्ट उनकी कोई करे। अगर आप टीनेजर से हर छोटी-छोटी चीज़ पूछताछ करते रहोगे, बार-बार उनसे पूछोगे, एक जैसे पुलिस की तरह इंक्वायरी करोगे कि तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया, तुमने ये ऐसे है, तो हो सकता है वो टीनेजर को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो एक ऐसी एज है तो उन्हें लगेगा कि आप उस उनके साथ उनको बाउंड कर रहे हो उनको हर चीज़ों के लिए बाउंड कर रहे हो। आपको करना क्या है, एक टीनेजर के साथ एक फ्रेंड की तरह बात करना है। फ्रेंड क्या करता है, बोलता कम है, सुनता ज़्यादा उनकी चीज़ें, एडवाइस कम देगा उन्हें। कभी-कभी आप ये भी कर सकते हैं टीनेजर बच्चों के साथ, जो टीनेजर के बच्चे हैं, उनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं कि ये बेटा ये चीज़ कैसी रहेगी, ये कैसा ऑप्शन है। जब बच्चे को लगेगा कि आप उनकी बात सुन रहे हो, आप उनकी बातों की वैल्यू कर रहे हो, तो वो ज़रूर आपकी भी बात सुनेगा। टीनेजर में हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि सबसे बड़ी गलती होती है कि कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर देते हैं, कि उसका बेटा इतना अच्छा कर रहा है, उसका बेटे ने ये हासिल कर लिया। ये लाइन ना रिश्तों को तोड़ देती है। अगर आप कंपेयर करोगे तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। आप स्टार्टिंग से अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे बच्चों को, तो बच्चा भी बड़े होके क्या करेगा? वो भी कंपैरिज़न करेगा घर में। कैसे? कि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास तो ये सारी चीज़ें। चीज़ें शुरू होती आप लोगों से। तो अगर आप अपना कंपैरिज़न बंद कर दोगे, तो बच्चा भी बिल्कुल कंपेयर नहीं करेगा कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, उसके पास ऐसा था, आपने तो मुझे ऐसा पढ़ाया, बाकी के बच्चे ऐसा आगे बढ़ गए हैं। फिर क्या होगा वो भी कभी सैटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फ़ोन देख के खाना खिलाना, ये शॉर्टकट ज़रूर है कि आज फ़ोन देख के आपने खिला दिया पर नेक्स्ट डे वो बिना फ़ोन के खाना नहीं खाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको शुरुआत से ही वो गलत आदत नहीं डालनी।
जब बच्चा भूखा रहेगा ना तो वो खाएगा ही खाएगा। हो सकता है 1 घंटा ना खाए, 2 घंटा ना खाए, 3 घंटा ना खाए, पर वो एट द एंड ज़रूर खाएगा। तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में उसके खाने के टाइम पे फ़ोन की आदत बिल्कुल ना डालिए, स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है, मारने से कभी डिसिप्लिन नहीं आता। फ़ोर्स करके, डाँट-डपट के आप क्या कर सकते हो, उसकी होमवर्क तो ज़रूर करा सकते हो। आज तो वो आपकी बात सुन ही लेगा, बट कल को क्या होगा, कल कल को उससे पढ़ाई से नफ़रत होने लग जाएगी, वो पढ़ाई पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। याद रखिए, रिस्पेक्ट ना कमाई जाती है, किसी पे थोपा नहीं जाता है। तो रियल पेरेंटिंग क्या है? रियल पेरेंटिंग ये नहीं है कि बच्चा आपके हमेशा कंट्रोल में रहे। रियल पेरेंटिंग ये है कि आज अगर वो आप पे डिपेंडेंट है, तो वो कल एक इंडिपेंडेंट रहे और फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करे उस टाइम पे। और ये तभी होगा जब आपने उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, आपने उसकी बात सुनी हो, आपने कभी उसे कंपेयर नहीं किया हो या आपने कभी उसे किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया। याद रखिए, बच्चों को कभी भी ब्रांडेड चीज़ें या टॉय वगैरह ब्रांडेड नहीं चाहिए होता है। उसे चाहिए होता है सिर्फ़ अपने पेरेंट्स का एक क्वालिटी टाइम जो एक साथ होना चाहिए। और अगर आपने ना अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दे दिया ना, तो आपके जो बच्चा है ना, वो एकदम सन की तरह चमकेगा। आज का था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।